तो नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सबका एक और नए वाले वीडियो में। और इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आ चुके हैं आपके लिए, दैट इज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ये टॉपिक है। और इस टॉपिक में आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है अपने कार, बस और हाईवे के केसेस। इसके हम 3 पार्ट्स बनाएंगे। मतलब इस टॉपिक के कितने पार्ट होंगे वो नहीं पता, बट टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के 3 पार्ट रहेंगे। पहला पार्ट होगा जिसमें हम कार, रोड एंड हाईवे के बारे में कवर करेंगे, उसके जितने भी नंबर ऑफ वीडियोस आए। उसके बाद दूसरा पार्ट रहेगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसमें हम एस्केलेटर का केस वो करेंगे। जो मॉल्स में एस्केलेटर्स होते हैं, एस्केलेटर ही कहते हैं ना, यही कहते हैं, कुछ ऐसे ही कहते हैं, मतलब यही कहते हैं। तो चलने वाली सीढ़ी जो रहती है, जो अपने आप ऑटोमेटिक सीढ़ी चलती है, उसका केस डिस्कस करेंगे। दैट विल बी पार्ट 2 एंड पार्ट 3 विल बी आवर बोट्स एंड स्ट्रीम। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका कार, रोड एंड हाईवे, और सेकंड इज आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इज बोट्स वाला। तो सबसे पहले हम इन्हीं दोनों को कवर करेंगे एंड उसके बाद जब ये कवर हो जाएगा उसके बाद वी विल डू एस्केलेटर, अगर वो इंपॉर्टेंट होगा तब, क्योंकि उससे क्वेश्चन अभी तक आया बहुत कम है। बट दैट इज़ अ वेरी नाइस टॉपिक। जब भी हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम उसको भी काउंट करते हैं। चलो अब बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अब यार एक बात बताओ, एक फॉर्मूला बचपन में हम सब ने पढ़ा होगा, मैंने तो पढ़ा ही, तो तुम लोग नहीं पढ़ा होगा, तुम लोग होशियार होना पढ़ा ही होगे, कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये तो तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा, चाहे किसी और ने पढ़ा हो, मतलब सब नहीं पढ़ा होगा। अब एक बात बताओ, जब भी हम कार एंड रोड का केस हम देखेंगे ना, मतलब कार एंड बस का, तो उसमें हम देखेंगे कि कार एक सर्टेन डिस्टेंस जाती है, जैसे 500 मीटर जाती है, या फिर एक बंदा रोज़ अपने घर से ऑफिस जाता है, या फिर एक बंदा रोज़ यहाँ से वहाँ जाता है, या फिर एक कार 100 किलोमीटर चली है या 150 किलोमीटर चली। तो यू विल ऑलवेज फाइंड कि आपका डिस्टेंस कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंट है। इन 85% ऑफ द केसेस यू विल सी कि हाँ भाई, डिस्टेंस तो मेरा कॉन्स्टेंट आ रहा है। तो यार अगर मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट ऐसा के मान लूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ के इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बिकॉज के इज आवर कांस्टेंट। और मैं इसको लिख सकता हूँ स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन टाइम। बिल्कुल, अगर ये कांस्टेंट इक्वालिटी का है तो रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ोगे कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाइम। मतलब ये चीज़ पढ़ोगी, अगर कोई चीज़ किसी की इन्वर्सली होती है तो उसको हम बराबर करने के लिए कांस्टेंट ला देते हैं। तो सिंस के इज आवर कांस्टेंट और स्पीड जो है वो कांस्टेंट अपॉन टाइम के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आवर टाइम। जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन आएगा, आई एम वेरी सॉरी बहुत लेट हो रहा है, बट टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बाद सबसे पहले मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन लेकर आऊँगा। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो लेट देख रहा है कि अब तक रेशियो प्रोपोर्शन आ चुका है, तो मैं तो ये कहूँगा भाई पहले रेशियो प्रोपोर्शन देख ले, तो ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी। एनीवेज, तो स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाइम आ गया। अब एक बात याद करो, परसेंटेज में एक बात मैंने कही थी कि अगर दो चीज़ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम कहते हैं कि अगर एक में इंक्रीज आता है n अपॉन डी का तो दूसरे में डिक्रीज आता है n अपॉन डी प्लस एन का। बिल्कुल सही, ये चीज़ मैंने कही थी, अगर तुम लोग को याद हो। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्पीड में अगर n अपॉन डी का इंक्रीज आता है तो इसका मतलब है कि टाइम में अपना n अपॉन डी प्लस एन का डिक्रीज आता है। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग दिस कंसेप्ट, मैं तुरंत कहूँगा कि सबसे पहले जाओ यूट्यूब पर टाइप करो परसेंटेजेस बाय IIM जंक्शन पार्ट 1, उसमें मैंने ये चीज़ समझाया। और ये चीज़ देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज अ वेरी नाइस कंसेप्ट कि स्पीड जो है वो अगर अपना n अपॉन डी से इंक्रीज हो रहा है तो अपना टाइम जो है ना वो n अपॉन डी प्लस एन से डिक्रीज करेगा। दिस इज अ वेरी बेसिक रूल, ये आप लोग को पता होगा परसेंटेज के टाइम से। मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि जो चीज़ इंक्रीज होती है वो हमेशा n अपॉन डी होता है, जो डिक्रीज होती है वो हमेशा n अपॉन डी प्लस एन होता है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, इसको सॉल्व कैसे करेंगे अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ गया? देखो, इस टॉपिक से ऐसा जो भी क्वेश्चन बताऊंगा दैट इज़ हलवा क्वेश्चन, वो एग्जाम में नहीं आएगा, बट जैसे जैसे हम लेवल बढ़ाएंगे आप समझ जाओगे कि इसको हम यूज़ क्यों करते हैं। अभी के लिए समझ जाओ कि एक बंदा है, वो रोज़ अपने घर से अपना ऑफिस जाता है रोज़। एक दिन उसको रोड थोड़ी खाली मिली तो उसकी स्पीड जो है ना वो 20% इंक्रीज हो गई। वो घर से ऑफिस ही गया तो उसकी डिस्टेंस रोज कांस्टेंट है। तो अब ये बताओ उसको आप कि उसका टाइम कितना डिक्रीज होगा, मतलब कितना टाइम्स कम हो जाएगा, उसको कितना टाइम कम लगेगा। ठीक है भाई, हमेशा सर आपने कहा है कि इंक्रीज के केस में हम n अपॉन डी लेते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले एक बात बताओ, इजन 20% आवर 1 अपॉन 5? 20% को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल 20 अपॉन 100, दैट इज आवर 1 अपॉन 5। ये भी बहुत बच्चों को समझ में नहीं आएगा। आई वुड से प्लीज़ जाके हमारा परसेंटेज का वीडियो देख लो, या हम लोगों ने इसीलिए ना एक सीरीज में वीडियो अपलोड करे, वी हैव अपलोडेड समथिंग, तो हमें भी एक्सपीरियंस है ना, वी नो कि पहले परसेंटेज क्यों करा है, फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट करा है, फिर टाइम एंड डिस्टेंस क्यों करा है। तो इसीलिए पहले परसेंटेज जाके देख लो, वरना सब समझ नहीं आएगा। एनीवेज, 20% इज आवर 1 अपॉन 5, तो अपना 1 अपॉन 5 का इंक्रीज हो रहा है, स्पीड 20% इंक्रीज हो रही है, यानी 1 अपॉन 5 का इंक्रीज हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक का इंक्रीज मतलब जो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है उसका डिक्रीज होगा, मतलब कि अपने टाइम का डिक्रीज होगा। टाइम का डिक्रीज कितने का होगा? n अपॉन डी प्लस एन का डिक्रीज होगा। अगर अपन n अपॉन डी को 1 अपॉन 5 मान रहे तो एक तरीके से हम d को 5 और n को 1 मान रहे, तो इसी वजह से अपना n अपॉन डी प्लस कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 6
बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं पता तो प्लीज़ परसेंटेज का वीडियो जाके देखिए। एन अपॉन डी प्लस एन का डिक्रीज हो जाएगा, तो 1/6 का डिक्रीज इज हाउ मच, 16.66%। बिल्कुल सही, 16.66% हो गया। तो इसका मतलब कि रोज के मुकाबले उसको 16.66% कम टाइम लगेगा। वाइस वर्सा ऑफ द क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड कि इफ स्पीड डिक्रीजेस बाय 14.28%, अगर स्पीड 14.28% से डिक्रीज कर रहा है तो बताइए टाइम कितना लगेगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने हमेशा कहा कि जब भी डिक्रीज का केस होता है हम एन अपॉन डी प्लस एन लेते हैं डिक्रीज में। इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड कि हमेशा स्पीड के लिए एन अपॉन डी ही होगा, नहीं भाई, जो डिक्रीज होता है वो हमेशा एन अपॉन डी प्लस एन होता है, और जो इंक्रीज होता है वो हमेशा एन अपॉन डी होता है। अब जैसे ही वो रोज के मुकाबले रोज से अपनी स्पीड कम करेगा तो यार ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि रोज के मुकाबले उसने अपनी स्पीड कम करी तो आज उसको टाइम ज्यादा लगेगा, वो आज धीरे चला, आप धीरे चलोगे तो ज्यादा टाइम में पहुंचोगे। तो एन अपॉन डी प्लस एन का डिक्रीज हो रहा है, एन अपॉन डी प्लस एन का डिक्रीज इज व्हाट, कितना डिक्रीज है, 14.28% का डिक्रीज। इसको हम कितना कहते हैं, 1/7 कहते हैं जब हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अभी मैंने परसेंटेज में पढ़ाया है लाला, डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, वो देख लेना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो 14.28% यानी कि 1/7 का उसको डिक्रीज हो रहा है, 1/7 का डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज ऑलवेज एन अपॉन डी प्लस एन, तो एन अपॉन डी प्लस एन का डिक्रीज इज हाउ मच, 1/7, यानी एन अपना 1 आ रहा है और डी अपना 6 आ रहा है। बिल्कुल सही एक तरीके से। अब मैंने तुमसे ये भी कहा था कि अगर n अपॉन डी प्लस एन का डिक्रीज है, इंक्रीज हमेशा n अपॉन डी का होता है, तो अब की बार अपना टाइम जो है उसमें इंक्रीज आएगा, क्योंकि हमारा डिस्टेंस स्पीड कम हो इसलिए हमारा टाइम बढ़ेगा। जो किसी भी चीज़ में इंक्रीज होता है दैट इज ऑलवेज n अपॉन डी, तो देयरफॉर अपना 1/6 का इंक्रीज होता है। 1/6 इज हाउ मच, 16.66% का इंक्रीज होगा उसके रोज के टाइम के मुकाबले। दोनों का आंसर सेम है लेकिन दोनों का मतलब अलग था। आई होप यू गॉट दिस कि टाइम में n अपॉन डी का इंक्रीज करो। हमेशा याद रखना कि इंक्रीज इज ऑलवेज फॉर n अपॉन डी एंड डिक्रीज इज ऑलवेज फॉर n अपॉन डी प्लस एन। बिल्कुल सही, बेसिक पार्ट पहले क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। जो रूल है वो याद रखना, इंक्रीज इज फॉर n अपॉन डी एंड डिक्रीज इज फॉर n अपॉन डी प्लस एन का डिक्रीज। बिल्कुल सही, इसमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। वेरी गुड, ये चीज़ बस याद रखना अपने में, ठीक है। अच्छा, कमिंग टू द नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और है। मतलब अब देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन में ही चीज़ें समझाऊंगा, जितने क्वेश्चन करते जाओगे उतना इस टॉपिक में पक्के होते जाओगे। सो इफ यू वांट टू मास्टर योर टॉपिक्स लाइक स्पीड, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, आई वुड से क्वेश्चन सॉल्व करो। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ स्पीड इज 8/5 टाइम्स, इफ स्पीड इज 8/5 टाइम्स, destination is reached 60 minutes earlier। मतलब रोज की स्पीड के मुकाबले आज वो 8/5 टाइम ज़्यादा तेज जा रहा था। अच्छा हाँ, तो फिर उसकी डेस्टिनेशन जो है वो उसने 60 मिनट जल्दी, मतलब 1 घंटा जल्दी अचीव कर ली। अरे वेरी गुड। तो अब एक बात बताओ, अगर रोज की स्पीड x है, ठीक है, आज की स्पीड क्या कह रहा है, 8/5 टाइम्स है, और आज की टुडे की स्पीड हो गई उसकी भाई साहब की 8/5x, ठीक। अच्छा, 8/5 टाइम ज़्यादा है तो नेट इंक्रीज कितने का होगा, आज की स्पीड दैट इज 8/5x माइनस जो उसकी रोज की स्पीड थी दैट वाज x। बिल्कुल सही, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। तो दिस विल बी योर 3/5x, नेट इंक्रीज जो आज के डे में हो रहा है। बिल्कुल, रोज की स्पीड x थी, आज 8/5x है, तो अपना इंक्रीज इज 3/5x। वेरी नाइस। नाउ इंक्रीज इज ऑलवेज फॉर n अपॉन डी, इंक्रीज ऑलवेज फॉर n अपॉन डी, तो इसीलिए आज अपना n अपॉन डी इज हाउ मच, 3/5 ऑफ x, और डिक्रीज इज ऑलवेज फॉर n अपॉन डी प्लस एन, दैट इज व्हाट, 3/8x। बिल्कुल सही, डिक्रीज ऑलवेज फॉर 3/8x। कितने का डिक्रीज हुआ, 60 मिनट्स का डिक्रीज हुआ, तो हम कंपेयर कर देंगे तो वील गेट 3/8 ऑफ x इज इक्वल टू 60, x 28 160। तो वो रोज की स्पीड भाई साहब क्या आ जाएगी, 160 यूनिट्स। अपने हिसाब से देख लेना जो भी ऑप्शन में दिया होगा, बट ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन में यूनिट्स आई थिंक पर मिनट ही होगा, पर किलोमीटर नहीं, क्या किलोमीटर पर आवर कहते हैं ना, हाँ, तो मतलब या जो भी डिस्टेंस पर आवर की जगह इस बार डिस्टेंस पर मिनट होगा, बिकॉज टाइम इज गिवन यू एज 160 मिनट्स। तो उनकी भाई साहब की रेगुलर स्पीड आ गई 160। इसमें कोई डाउट, आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई भी डाउट होना चाहिए। इफ देयर इज एनी डाउट यू आर फ्री टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टा पे एक डीएम गिरा दोगे, सर ये चीज़ समझ में नहीं आया, और झा भैया खुद आपको रिप्लाई करेंगे क्योंकि मेरे पास ही एक्सेस है। तो एनीवेज, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क अस ऑन टेलीग्राम ग्रुप या कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपका मन करे। और अगला क्वेश्चन हम करते हैं कि ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट कर देना इसका आंसर क्या होगा। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अ पर्सन वॉकड, मार्कर चल नहीं रहा, अभी पॉज करके ना दूसरा मार्कर लेके आऊँगा।
walked at 7/6 of his speed. ठीक है, find decrease in टाइम. ठीक है, हाँ तो मार्कर बदल के मैं आ चुका हूँ. अरे फोकस कहाँ चला गया? हाँ, फोकस हमेशा नोटबुक पे, कैमरे का भी और तुम्हारा भी. तो एनीवेज, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि पर्सन वॉकड एट 7/6 ऑफ स्पीड, फाइंड डिक्रीज इन टाइम. ये टाइम स्टैम्प के साथ आपको कमेंट कर देना है. और हम अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a person while traveling from home to office increases his speed by 16.66% and reaches his office 10 minutes early. If another he decreases his speed by 37.5%, how much time he would take to reach office? अब मैं वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन लिखूंगा, वरना क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है. हाँ जी, तो ये अपना क्वेश्चन है कि पर्सन वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम होम टू ऑफिस इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 16.66% एंड रीचेस 10 minutes अर्ली. नेक्स्ट डे ही डिक्रीजेज हिज स्पीड बाय 37.5%. फाइंड टाइम ही वुड टेक टू रीच ऑफिस. कोई दिक्कत नहीं. सबसे पहली बात, 16.66 इज आवर 1/6, तो स्पीड इज 1/6 का इंक्रीज. खुद ही कह रहा है, अ पर्सन वाइल इंक्रीज इज ऑलवेज फॉर n अपॉन d का इंक्रीज. अच्छा, वेरी नाइस. डिक्रीज कितने का हो रहा है? n अपॉन d प्लस n का डिक्रीज, दैट इज हाउ मच? 1/7 का डिक्रीज हो रहा है. अगर रोज उसको x मिनट्स लगते थे, रोज भाई साहब को x मिनट्स लगते थे. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंड रीचेस 10 minutes अर्ली, मतलब आज उसको 10 मिनट का डिक्रीज हो रहा है. मतलब रोज अगर उसको 1 घंटा लगता था, आज वो 50 मिनट, तो आज वो 10 मिनट के डिक्रीज पर है. इसके मुताबिक 1/7 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, तो 1/7 ऑफ x इजंट इट इक्वल टू 10 ओनली. बिल्कुल सही. रोज के मुताबिक क्या कह रहा है कि एंड रीचेस 10 minutes अर्ली, मतलब 10 मिनट डिक्रीज हो रहा है उसके नेट टाइम में. और 1/7 का x का नेट टाइम में वो उसका 1/7 का डिक्रीज हो रहा है. ये हमने n अपॉन d प्लस n से निकाला. तो दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो वोंट यू गेट कि x इज इक्वल टू 70 minutes, मतलब रोज के हिसाब से उसको 70 मिनट कब हो रहा है कि रोज उसको 70 मिनट लगते थे, आज वो 10 मिनट जल्दी पहुंचा, तो आज उसको 60 मिनट लगेंगे. नेक्स्ट डे ही डिक्रीजेस हिज स्पीड बाय 37.5%. अच्छा सर, वेरी नाइस. तो मैंने पहले भी कहा था कि 37.5% दिख रहा है ना? हाँ, मैंने पहले भी कहा था कि 37.5% इज नथिंग बट योर 3/8, है ना? अच्छा, और 3/8 का डिक्रीज इज व्हाट? 3/8 का डिक्रीज का मतलब इज n अपॉन d प्लस n का डिक्रीज. श्योर, n अपॉन डी प्लस एन का डिक्रीज हुआ. तो जब ये n अपॉन डी प्लस कितना, हाँ, n अपॉन डी प्लस एन का डिक्रीज हुआ 3/8. बिल्कुल सही, 3/8 का डिक्रीज n अपॉन डी प्लस एन का. इंक्रीज इज फॉर n अपॉन डी ऑलवेज, तो देयरफॉर अपना इंक्रीज इज ऑफ 3/5. मतलब कि रोज को उसको जितना टाइम लग रहा था, आज उसका 3/5 टाइम्स ज़्यादा टाइम लगेगा. तो रोज उसको कितना लगता था? x इक्वल टू 70 आप निकाल चुके हैं, तो आज हो जाएगा 3/5 इंटू 17, दैट इज 5/14 इक्वल टू 42 मिनट्स. बिल्कुल सही. टोटल टाइम 42 मिनट्स. आज भाई साहब को टोटल टाइम लगेगा 70 प्लस 42 इक्वल टू 112 मिनट. वाई? क्योंकि आज उन्होंने अपनी स्पीड 37.5% से गिराई है. स्पीड गिराई है तो टाइम बढ़ेगा. टाइम बढ़ेगा कितना? 3/5 टाइम्स बढ़ेगा. रोज उनको 70 मिनट लगता था, आज उनको 3/5 टाइम्स ज़्यादा यानी 42 मिनट्स लग रहा है. तो रोज के मुकाबले उनको 70 प्लस 42 टोटल ऑफ 112 मिनट्स का टाइम लगेगा अपने घर पहुंचने में. ठीक बात, समझ में आया? वेरी नाइस. अगला क्वेश्चन करते हैं, वीडियो फिर से पॉज होगा. अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, दिस इज पर्टिकुलरली ब्रिलियंट, वेरी नाइस. अ गर्ल लीव्स हर होम एवरी डे एट 10 AM एंड रीचेस ऑफिस एट 11 AM. मतलब रोज वो 10 बजे अपने घर से निकलती है और ऑफिस 11 बजे पहुंचती है. एक दिन क्या हुआ कि दीदी को कोई मिल गया. दीदी को कौन मिला? तो वन डे शी स्टार्ट्स एट 10 AM एंड ट्रैवल्स फर्स्ट हाफ एट 2/3 ऑफ हर स्पीड. मतलब कोई मिला जिसके साथ वो धीरे 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 चल रही थी. तो रोज अगर वो एक डिस्टेंस s कवर कर रही थी ना, तो वो s कवर करने के लिए 10 बजे घर से निकलती थी और 11 बजे अपने घर पहुंच जाती थी. बट एक दिन क्या हुआ, और मतलब समझ लो कि रोज वो x स्पीड से चलती थी. वेरी नाइस. रोज वो 10 बजे निकली, 11 बजे पहुंची. एक दिन दीदी को भाई साहब मिल गए कोई. तो भाई साहब मिले, तो भाई साहब के साथ दीदी चलती रही. तो उन्होंने देखा कि फर्स्ट हाफ उन्होंने चला 2/3 ऑफ स्पीड, मतलब जितना वो रोज चलती है उससे धीरे ही वो चल रही थी. तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टाइम फॉर द नेक्स्ट हाफ टू रीच ऑन टाइम. मतलब कि आधा डिस्टेंस जो वो चल रही है ना, वो रोज के मुकाबले 2/3 ऑफ द स्पीड से ही चल रही है. तो उसको बाकी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करना पड़ेगा कि वो 11 बजे ऑफिस पहुंच जाए ना. लेट हो जाएगी अगर वो 11 बजे से लेट पहुंचे, और लेट होने पर पैसा काट लिया जाता है. तो ठीक है, कोई बात नहीं है. 2/3 ऑफ हर स्पीड है. तो अगर मैं उसकी स्पीड को मान लूँ x, तो आज की उसकी स्पीड इज 2/3x. रोज कितनी रहती है? 1x. डिक्रीज कितने का हो रहा है? डिक्रीज डिक्रीज इज ऑफ 1x माइनस 2/3x, दैट इज 1/3x. बिल्कुल सही.
स्पीड इज डिक्रीज, तो आवर डिक्रीज इज n अपॉन डी का n अपॉन डी प्लस एन का डिक्रीज, डिक्रीज इज ऑलवेज फॉर n अपॉन डी प्लस एन, तो इसीलिए वी गेट n अपॉन डी प्लस एन इज आवर 1/3x, तो वी कैन से कि आवर n अपॉन डी इजंट इट 1/2, देख लो n की वैल्यू 1 आएगी, d प्लस एन इज 3, तो मतलब d की वैल्यू इज 2, तो n अपॉन डी इज 2। अच्छा, स्पीड अगर डिक्रीज होता है मतलब कि टाइम इंक्रीज होगा, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, ये हमसे कहा गया कि s/2 की कहानी चल रही है अभी, तो अपने को डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। अब टाइम इंक्रीज होगा, टाइम कितने का इंक्रीज होता है, इंक्रीज इज ऑलवेज फॉर n अपॉन डी, तो n अपॉन डी का मतलब है कि 1/2 का इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि रोज अगर वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को आधे घंटे में कवर कर लेती थी ना, तो आज उस डिस्टेंस को वो आधा घंटा प्लस हाफ ऑफ आधा घंटा यानी 15 मिनट्स मोर, टोटल 45 मिनट्स में वो डिस्टेंस कवर करेगी। अच्छा सर, लेकिन सर आप ये श्योर क्यों हो कि ये 45 मिनट्स में कवर करेगी? लाला एक बात बताओ, तुम 10 बजे तुम्हें अपने घर से निकल के स्कूल जाना है और आधा डिस्टेंस तुम जितने टाइम में कवर करोगे उतना ही डिस्टेंस तुम बाकी आधे टाइम में भी कवर करोगे ना, आधा घंटा इधर दोगे आधा घंटा इधर दोगे, इफ दिस इज द मिडिल पॉइंट, मतलब आधे घंटे में तुम्हें अपने घर से यहाँ तक आना है चौराहे तक, और आधे घंटे में तुम्हें चौराहे से स्कूल तक जाना है, तो ये जो 1 घंटे का टाइम है कि तुम्हें 10 बजे निकल के 11 बजे पहुंचना है, मतलब तुम 10:30 पे अपने घर और स्कूल के बीच में होगे, बिल्कुल सही, आधे टाइम में आधा डिस्टेंस, बाकी आधे टाइम में आधा डिस्टेंस, तो रोज अगर तुम 1 घंटे में पहुंच जाते हो तो मतलब रोज तुम ये डिस्टेंस 30 मिनट में कवर करते हो। आज ना कहानी होगी कि दीदी को कोई मिल गया तो दीदी 2/3 ऑफ स्पीड पे होगी, तो आज वो 30 प्लस 1/2 ऑफ 30, तो आज दीदी को टोटल टाइम लगेगा 1/2 ऑफ 30, दैट इज 30 प्लस 15 दैट इज 45 मिनट्स, तो आज आधा डिस्टेंस उनसे कवर होगा सिर्फ 10:45 तक। अब उनके पास सिर्फ 15 मिनट का टाइम बचा रहेगा, उस 15 मिनट में उनको बाकी बचा हुआ आधा डिस्टेंस चलना है। तो अगर कोई 30 मिनट में एक डिस्टेंस कवर करता था और आज उसको वो डिस्टेंस 15 मिनट में कवर करना है, तो इजंट इट कि उसको अपनी स्पीड 2 टाइम्स करनी होगी? बिल्कुल सही। अरे एक बात बताओ, तुम 10 बजे अपने घर से निकल के 10:30 बजे पहुंचते थे, आज तो तुम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते थे, तभी तुम 10:30 तक पहुंच जाते थे, लेकिन आज तुम 10:15 पे निकले हो और तुम्हें 10:30 पे ही पहुंचना है, तो तुम आज 40 की जगह 80 किलोमीटर की स्पीड से चलाओगे ना, आज तुम्हारी स्पीड 2 टाइम्स हो जाएगी क्योंकि तुम्हारा टाइम t/2 हो गया है। बिल्कुल सही, स्पीड इज इनवर्सली, पेज खत्म हो गया, यहाँ पे जगह ना यहाँ लिख देते हैं। ये चीज़ तो पता है ना कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, बिल्कुल। अब टाइम क्या, टाइम आधा हो गया, इतना चमक क्यों रहा है आज लाइट, कोई बात नहीं, चलो। अब क्या, अब ये हमने निकाल लिया कि भाई हम 10:45 तक हमने आधा ही डिस्टेंस कवर किया, अब हमें रोज का डिस्टेंस जो हम 30 मिनट में कवर करते थे वो कवर करने के लिए आज हमारे पास सिर्फ 15 मिनट ही बाकी है। तो सिंस अपना टाइम अगर t/2 हो चुका है, तो इजंट इट कि अपना स्पीड विल बी 2s। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? If there is any doubt, you can join our Telegram group or you can even just post a comment by this timestamp. बिल्कुल सही, ये बात समझ में आया। तो इसीलिए आज दीदी को दुगनी स्पीड से जाना पड़ेगा टू रीच ऑन टाइम फॉर द नेक्स्ट हाफ, क्योंकि फर्स्ट हाफ तो मैडम ऑलरेडी लेट कर चुकी है। बिल्कुल सही, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी नाइस एंड दिस मे बी आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इसके बाद ट्रेन की एक क्वेश्चन करेंगे, ट्रेन और बस भी करेंगे, स्पीड ट्रेन एंड बस, मतलब कार ट्रेन एंड बस। दिस इज अ वेरी नाइस टॉपिक, मतलब मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो अब पॉज करके क्वेश्चन लिख लें। सो दिस इज आवर क्वेश्चन, अ गर्ल इज वॉकिंग टूवर्ड्स हर होम एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज 4 मिनट्स लेट। इफ शी वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर शी विल रीच 2 मिनट्स अर्ली। मेरी राइटिंग गंदी इसलिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ। फाइंड यूजुअल स्पीड एंड टाइम टेकन बाय द गर्ल। अरे वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ सर, इसमें हम डिस्टेंस कुछ एज्यूम कर ले क्या? हाँ बेटा, कुछ एज्यूम कर लो। सर कितना, 100 किलोमीटर? अरे लाला इतना क्यों एज्यूम करना है, कुछ ऐसा एज्यूम कर दो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल हो जाए, तो अपने को ना टाइम निकालने में मगजमारी नहीं करना पड़ेगा। क्या रहेगा ना कि 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है, तो टाइम इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं एलसीएम ले लेता हूँ 4 और 6 का। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इज 12। मैं हमेशा कहता हूँ जिसको डिवाइड करना है उसका नंबर ले लो, तो 4 और 6 का एलसीएम इज 12। तो मैं अब एज्यूम कर लेता हूँ कि लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू 12। ये भी एक मस्त चीज़ है कि स्पीड का ना एलसीएम ले लो, उसको डिस्टेंस एज्यूम कर लो। भी आगे क्वेश्चन में और बताऊंगा। तो अपने डिस्टेंस एज्यूम कर लिया 12, ठीक। अच्छा, अब देखो टाइम एट 4 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तो उसको 3 आवर का टाइम लगेगा। ठीक है, मैं इसको 12 किलोमीटर एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक, अच्छा। और अगर टाइम में 6 किलोमीटर पर आवर एज्यूम कर लो तो उसको 2 घंटे का टाइम लगेगा। बिल्कुल सही। अब देखो टाइम एट 6 किलोमीटर आर 2 आवर। अब देखो एक क्वेश्चन था जब वो 4 मिनट लेट थी, मतलब एक पार्ट था, और एक पार्ट था जब वो 2 मिनट्स अर्ली थी। अब एक बात बताओ, टाइम का डिफरेंस कितना हुआ? टाइम का डिफरेंस 2 अगर किसी ने बोला तो भाई
दिल टूट जाएगा। मेरा टाइम का डिफरेंस तो 6 मिनट होगा ना। कैसे सर? एक बात बताओ, अगर तुम्हारा स्कूल 10 बजे खुलता है और तुम 9:56 पे पहुंच गए तो तुम 4 मिनट अर्ली हुए? हाँ सर। और तुम्हारा दोस्त 10:02 पे आया तो वह 2 मिनट लेट हुआ? हाँ सर। तुम दोनों के टाइम पहुंचने में तो 6 मिनट का अंतर हुआ ना। सेम क्वेश्चन है, 4 मिनट लेट और 2 मिनट अर्ली। तुम 9:58 पे पहुंचे और तुम्हारा दोस्त 10:04 पे पहुंचा, तो दोनों के आने में 6 मिनट का डिफरेंस था ना। तुम ये थोड़ी ना कहो कि तुम और तुम्हारे दोस्त के आने में 4 मिनट का डिफरेंस था। नहीं, तो एक दिन तुम अपने स्कूल 9:58 पे गए, एक दिन तुम स्कूल 10:04 पे गए, तो 6 मिनट का डिफरेंस था ना तुम्हारे दोनों दिन के जाने के टाइम में। बिल्कुल सही। 4 मिनट लेट और 2 मिनट अर्ली, ये चीज़ तो समझ में आया। 2 मिनट अर्ली मतलब कि रोज तुम 10 बजे जाते थे, आज 2 मिनट अर्ली यानी 9:58 पे पहुंच गए। और रोज तुम 10 बजे जाते थे, आज तुम 10:04 पे पहुंच गए, 4 मिनट। तो टोटल डिफरेंस अपना 6 मिनट का आ रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब देखो यहाँ पे टाइम का और यहाँ पे टाइम का डिफरेंस इज 1 आवर। ठीक है, अब जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ उस पर ध्यान दो कि जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है ना, उसके हिसाब से जब हमने टाइम डिफरेंस देखा तो आया 6 मिनट का। वेरी नाइस। लेकिन जो अगर हमने अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, जो हमने डिस्टेंस इक्वल टू 12 एज्यूम करा है ना, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं, तो अपना टाइम डिफरेंस आ रहा है 60 मिनट्स का। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से जो भी डिस्टेंस होगा उसमें 6 मिनट का अंतर है। और जो हमने 12 किलोमीटर एज्यूम कर लिया, हमने लेट लगाया यहाँ पे, हमने 12 किलोमीटर एज्यूम करा, उसके हिसाब से हमारा 60 मिनट का अंतर आया। मतलब कि फॉर अ डिफरेंस ऑफ, ऐसे ही रखते देखने में काम है। हाँ, तो मतलब कि फॉर अ डिफरेंस ऑफ 60 मिनट हमने डिस्टेंस लेना पड़ा हमें 12 किलोमीटर। बिल्कुल सही। तो फॉर अ डिफरेंस ऑफ 6 मीटर हमारा डिस्टेंस 1.2 किलोमीटर नहीं हो जाएगा? सोचना इस बात को कि मान लो रोज तुम 60 किलोमीटर जाते हो, ठीक है, रोज तुम 60 किलोमीटर जाते हो 40 किलोमीटर की रफ्तार से, तो तुम्हें 1.5 घंटे का टाइम लग रहा है। हाँ सर, 1.5 घंटे का टाइम लग रहा है। अगर नहीं, कोई और अच्छा नंबर लेता है ना, कैसे समझाऊँ यार, एक मिनट सोचना तो फिर बताता हूँ। हाँ, सोच लिया। मान लो कि डिस्टेंस 12 किलोमीटर था, तो तुम 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए तो तुम्हें 3 घंटे का टाइम लगा, और तुम 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए तो तुम्हें 2 घंटे का टाइम लगा, तो डिफरेंस है 1 आवर। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है गर्ल इज वॉकिंग टुवर्ड्स हर होम। इस बार हमें डिस्टेंस नहीं पता कि उसका घर कितना दूर है। एट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर जब वो जा रही है तो उसको 4 मिनट लेट लग रहा है। ठीक है, मतलब जब वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो शी रीचेज एट 10:04, मतलब अगर 10 बजे उसको मिलना था तो 10:04 पहुंचती। और जब वो कितना 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तब वो 2 मिनट अर्ली, मतलब तब वो 9:58 पहुंची। तो उसका डिफरेंस आया है 6 मिनट का, कि जो उसकी दोनों स्पीड थी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड था, उस टाइम का डिफरेंस इज 6 मिनट्स। और जो डिस्टेंस हमने अज्यूम किया उसके हिसाब से डिफरेंस इज 60 मिनट्स, यानी कि दिस 60 मिनट्स इज 6 टाइम्स ऑफ दिस। ये 60 मिनट इसका 6 टाइम्स है। इसका मतलब कि जो डिस्टेंस भी हमने अज्यूम करा वो भी, अरे दिस 60 मिनट्स इज 10 टाइम्स ऑफ दिस 6। आई एम वेरी सॉरी, गड़बड़ हो गई थोड़ा। दिस 60 मिनट्स इज 10 टाइम्स ऑफ दिस 6। इसका मतलब जो डिस्टेंस हमने अज्यूम करा दैट डिस्टेंस इज ऑल्सो 10 टाइम्स। बिल्कुल सही। तो फॉर अ डिफरेंस ऑफ 6 मिनट्स अपना डिस्टेंस विल बी 1.2 मिनट्स। हमने 60 मिनट का डिफरेंस हमें तब मिलता अगर हम डिस्टेंस 12 किलोमीटर मानते। ऐसे समझो ना कि तुमको 1.2 किलोमीटर जाने में तुम्हें 4 मिनट लेट कर रहे हो, तो तुमको फिर 2.4 जाने में तुम 8 मिनट लेट करोगे। मतलब 1.2 का ट्वाइस इज 2.4, फिर जब 2.4 का ट्वाइस 4.8 जाने के लिए तुम 16 मिनट लेट करोगे। ऐसे ऐसे कर करके तुम लेट करते जा रहे हो ना। तो सेम गोस कि जब तुम्हारे 60 मिनट का डिफरेंस था ना टाइम में, तब तुमने 12 किलोमीटर डिस्टेंस एज्यूम करा, और अब तुम्हारा डिफरेंस ऑफ टाइम इज जस्ट 6 मिनट्स। तो इसलिए अब जो तुम डिस्टेंस कंप्लीट करोगे दैट इज 1.2 किलोमीटर ओनली। ठीक बात, इसमें कोई डाउट। आई नो इट इज अ बिट कंफ्यूजिंग, बट तुम प्लीज हमसे पूछ सकते हो। यू कैन एनी टाइम जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, यू कैन टेक्स्ट अस ऑन इंस्टाग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वी विल डायरेक्टली हैव अ वन ऑन वन कन्वर्सेशन, हम ये समझा देंगे, नो दिक्कत। चलो, अच्छा, अब डिस्टेंस हमें पता चल गया कि अपना डिस्टेंस इज 1.2 किलोमीटर। ये कंफर्म डिस्टेंस है। अभी तक हम 12 किलोमीटर एज्यूम कर रहे थे, क्योंकि 12 किलोमीटर एज्यूम करने पर हमें टाइम का डिफरेंस मिला था 60 मिनट। लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया गया कि टाइम का डिफरेंस इज 6 मिनट, 4 मिनट लेट और 2 मिनट अर्ली मिला के, तो डिफरेंस ऑफ 6 मिनट के लिए अपना डिस्टेंस इज 1.2 किलोमीटर। ये होता है डिस्टेंस निकालने का तरीका। अब देख, एट 4 किलोमीटर पर आवर टाइम टेकन विल बी व्हाट, 1.2 अपॉन 4, दैट इज 18 मिनट्स आएगा सॉल्व करके। मैंने मिनट्स में कर दिया इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट टू आवर्स, सो दिस विल कम आउट टू बी, बिकॉज दिस विल हैव बीन 0.3 आवर्स। नहीं 0.3 क्यों, हाँ 0.3, तो
हाँ, तो एट 4 किलोमीटर आवर टाइम विल बी 1.2/4 दैट इज 80 मिनट्स। सीधा मिनट्स में बता रहा हूँ, दिमाग ज़्यादा ना लगाओ, और नहीं लगाना तो सॉल्व कर लेना यार, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करके, ये तो आता ही होगा। और एट 6 किलोमीटर पर आवर अब टाइम निकालना है, तो वॉन्ट इट बी 1.2/6 दैट इज़ जस्ट 12 मिनट्स। अब इसमें अगर डाउट हो तो भाई ये मैं बता ही देता हूँ सॉल्व करके, इससे पहले तुम लोग मैसेज कर दो। तो देखो 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, बिल्कुल सही, दैट वो ये जाता था कितनी देर में, 60 मिनट में, यानी 10 मिनट में ये चला जाता था 1000 मीटर, बिल्कुल सही। अब इसमें दिक्कत हो तो यार फिर, यानी 1 मिनट में कितना चला जाएगा, 100 मीटर, ठीक। जाना इसको कितना है, 1200 मीटर। 1200 मीटर इज व्हाट, 100 इंटू 12, और 1 मिनट इंटू 12, तो दैट इज़ नॉट 12 मिनट्स। तो 12 मिनट्स में वो 1.2 किलोमीटर की डिस्टेंस एज्यूम कर लेगा। तो एट 6 किलोमीटर पर आवर उसको टाइम लगेगा 12 मिनट्स। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ शी वॉकड एट 6 किलोमीटर पर आवर शी विल रीच 2 मिनट्स अर्ली, मतलब कि वो 2 मिनट जल्दी पहुंच जाएगी। यानी कि रोज उसको जितना टाइम लगता था ना, वो 2 मिनट जल्दी पहुंची, तो रोज उसको कितना लगता था, रोज उसको लगता था यानी कि 14 मिनट। टाइम इज इक्वल टू 14 मिनट्स। कोई दिक्कत किसी को कि टाइम 14 मिनट्स कैसे आया है, उसने क्वेश्चन ने खुद कहा कि एट 6 किलोमीटर पर आवर शी विल रीच 2 मिनट्स अर्ली, तो यानी 6 किलोमीटर पर आवर में उसको 12 मिनट का टाइम लगेगा, और 12 मिनट का टाइम क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 2 मिनट जल्दी है, तो रोज का टाइम उसका हो गया 14 मिनट। क्वेश्चन का पहला पार्ट वॉज टू फाइंड द यूजुअल स्पीड, यूजुअल टाइम, मतलब हमने पहले ये निकाल दिया है। आपका अब आपके लिए होमवर्क इस टाइम के साथ कमेंट करके बताना कि व्हाट इज आवर यूजुअल स्पीड। जो बच्चा सबसे पहले बताएगा उसके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा एज ऑलवेज से। यूजुअल स्पीड में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। डिस्टेंस इज गिवन टू एज 1.2 किलोमीटर, टाइम हैज बीन गिवन टू यू एज 14 मिनट्स। अब बस इतना याद रखना कि मुझे किलोमीटर पर आवर में आंसर चाहिए, तो इसलिए प्लीज़ मिनट्स को किलोमीटर उसमें आवर्स में कन्वर्ट कर लेना। ये तो आता ही होगा, 14 मिनट्स इज 14/60 आवर्स। तो बस दैट्स all in this video. I hope you like this video. If you have enjoyed watching this, then please make sure to hit the like button. You can also subscribe button. You can also click on the subscribe button. उसको रेड से थोड़ा ग्रे कर दो यार, ग्रे में अच्छा लगता है। And also if you have any doubts, you can join our Telegram group, the link of which is down in the description. And also you can follow us on Instagram for daily updates that are posted there. And until then, take good care of yourself. पढ़ाई करते रहिए, enjoy करिए। ढक्कन भी गिर चुका है, तो लेक्चर का शुभ आरंभ हो गया है। और तब तक के लिए अब गाना नहीं लगाएंगे, गाने पे कॉपीराइट आ जाता है कभी कभी, इसलिए शायद से शायरी होगी इसके बाद, तो वो शायरी सुन लेना। गुड बाय। अब क्या है कि जब इंसान को प्यार होता है ना, तो वो हर चीज लिखना चाहता है कि यहाँ लिख दूं, वहां लिख दूं, वहां लिख दूं। इसमें सबसे ज्यादा जो गलत इस्तेमाल होता है वो किसी नोटबुक का आखिरी पन्ना है, कि हर एक नोटबुक के पीछे कुछ ना कुछ खास लिखा है, कि हर एक नोटबुक के पीछे कुछ ना कुछ खास लिखा है। कुछ इस तरह से मैंने तेरे मेरे इश्क का इतिहास लिखा है, और तुम दुनिया में चाहे जहां भी रहो, कि तुम दुनिया में चाहे जहां भी रहो, अपनी डायरी में तो मैंने तुम्हें पास लिखा है। हर एक नोटबुक के पीछे कुछ ना कुछ खास लिखा है।